में है। फिर से देखो, मैंने आपको बोला ना, मैं ये नॉर्थ ईस्ट वाला दी हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली, नॉर्थ ईस्ट ना खूब गोल घुमा के आते हैं। F1 जो है 500 न्यूटन ड्यू टू ईस्ट, F2 जो है 250 न्यूटन ड्यू टू नॉर्थ, एंड देयर कॉमन इनिशियल पॉइंट F2 माइनस F1 इज। कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब अगर मैं सोचो कि इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये मेरा नॉर्थ होता है, ये मेरा वेस्ट होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, ठीक है। अब वो क्या रहा है कि ड्यू टू ईस्ट, एक आपका ईस्ट की तरफ जाएगा और एक आपका ड्यू टू नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो मान लो F2 मेरा नॉर्थ की तरफ गया है, ठीक है। अब ईस्ट इधर है, अगर मैं सोचो इसको इधर लेती, क्यों मैं इधर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे F1 नेगेटिव में है, ये देखो, इसलिए मैंने इधर लिया, तो ये माइनस F1 हो जाएगा, क्लियर। तो इन दोनों के बीच का जो होगा वो क्या आ जाएगा, F2 माइनस F1 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका थीटा, क्लियर। तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि 250 और इधर 500 प्लस करने पर, यानी कि आप बोलोगे कि F2 माइनस F1 इज इक्वल टू F2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ F1 इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, 250 प्लस 500, इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो निकालना है, यानी कि इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो आप बोलोगे कि भैया 500 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 250 रूट 5, यही तो आएगा न्यूटन, क्लियर है। और अगर कोई tan थीटा पूछे तो tan थीटा बोलोगे y/x होता है, यानी कि 500 बटे 250, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2, क्लियर हो जाएगा बेटा जी। यस मैम। यानी कि आप बोलोगे कि ए ऑप्शन सही है इसका ना। द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स OA, OB, OC आर शोन इन द फिगर। चलो 3 वेक्टर्स शो कर दिए, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 3 वेक्टर्स हैं, बताओ। देखो, ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर, मतलब OA और OC, ओ एंड OC जो है वो क्या है, 90 डिग्री एक दूसरे पर इंक्लाइंड है, ठीक है। तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट √2r हो जाएगा, क्लियर। जबकि जबकि एक्ट करेगा OC और OA के मिडवे अलॉन्ग OB पर, जो कि इन दोनों के मिडवे इस पर एक्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये मिडवे पे एक्ट करेगा OB। अब हम कहेंगे कि R और √2r सेम लाइन पर है और सेम डायरेक्शन पर है, समझ रहे हो। R तीसरे वाले के लिए R एंड जो √2r है वो सेम डायरेक्शन और सेम लाइन पर है, सेम लाइन पर है। तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R प्लस √2r इजिकल टू R1 प्लस √2 हो जाएगा ना। समझ गए ये आंसर कैसे निकला, ये वाला ऑप्शन राइट होगा, समझ रहे हो बेटा जी।